Okay, now come to the next stanza. It would be an exotic moment without us, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. Now poet कहते हैं कि ये बड़ा ही exotic moment होगा. It would be a strange moment. The poet says that will not be doing anything at that particular time, and this quietness will be very strange because आज तक ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है. It would be an exotic moment. Exotic means strange moment. Without rush, किसी को कोई चीज़ की जल्दी नहीं होगी, किसी को कोई चीज़ का भगदड़ नहीं होगा. Without rush, without engine, ना कोई इंजन्स के शोर शराबा होंगे. We would all be together in a sudden strangeness. और हम लोग सब एक होंगे. We all will be united. हम लोग सब एक कैसे हैं, यूनाइटेड कैसे हैं? क्योंकि हम लोग में से कोई कुछ काम नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, हम लोग सब एक साथ यूनाइटेड हैं. नाउ फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेव्स एंड मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड. नाउ पोलर रीजन्स में जहाँ पे फिशरमैन्स जो हैं वो लगातार मछली को पकड़ने में लगे हुए हैं, वेल्स सबको पकड़ने में लगे हुए हैं. पोइट कहते हैं कि उस टाइम में फिशरमैन भी कोई काम नहीं कर रहे होंगे. फिशरमैन इन द कोल्ड सी विल नॉट हार्म वेल्स एंड मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड. और इक्वेटोरियल रीजन में, ये पोलर रीजन हो गया, पोलर रीजन, और ये इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है. इक्वेटोरियल रीजन में वैसे लोग जो दिन रात समुद्र किनारे नमक इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, वो भी उस टाइम में कुछ नहीं कर रहे होंगे, और उनको भी थोड़ा वक्त मिलेगा, थोड़ा टाइम मिलेगा कि वो लोग अपने हाथ को देखें कि दिन रात काम करते करते, नमक इकट्ठा करते करते उन्होंने अपने हाथ को कितना हर्ट कर लिया है, उनके हाथ कितने हर्ट हो चुके हैं, वो गल जाते हैं नमक से, तो वो कितना हर्ट हो चुका है. क्लियर. ऐसे दिन रात वो मेहनत करने में लगा हुआ है, दिन रात वो नमक उठाने में लगा हुआ है. एंड दैट पर्टिकुलर मैन, उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो ये देख सके कि उसने अपने हाथ को कितना नुकसान पहुंचाया है. क्लियर. तो ये लाइन जो है, ये जो स्टैंजा है हमारा, दिस इज़ अ मेटाफॉर. यानी कि पोइट लिख कुछ और रहे हैं, लेकिन पोइट कहना कुछ और चाह रहे हैं. यहाँ पे देखो, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स. यहाँ फिशरमैन हम कॉमन पीपल से हैं. क्लियर. और विल नॉट हार्म वेल्स यहाँ पे नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं. पोइट कहते हैं कि जब हम कुछ नहीं कर रहे होंगे तो उस टाइम में हम लोग नेचर को भी हार्म नहीं पहुँचा रहे होंगे. क्लियर. फिशरमैन यहाँ कॉमन पीपल से है और वेल्स नेचर को रिप्रेजेंट करता है. तो कॉमन पीपल उस टाइम में जो है नेचर को हर्ट नहीं कर रहे होंगे. एंड मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड. यहाँ पे पोइट ये कह रहा है कि अगेन मैन यहाँ पे कॉमन पीपल से है, कि कॉमन पीपल को उस टाइम में ये रियलाइज़ होगा कि हाउ बाय हार्मिंग नेचर दे हैव हार्म देमसेल्व्स. किस प्रकार से नेचर को हार्म करके हम उन लोगों ने अपना ही हार्म किया है, यानी हम लोगों ने अपना ही हार्म किया है, अपना ही नुकसान किया है.